हेलो सनातनी फैमिली। तो हमने पिछले वीडियो में अध्याय 1 का श्लोक 19 को सुना था, तो आज हम आगे का नेक्स्ट श्लोक को सुनते हैं। अगर हमारा ये वीडियो आपको पसंद आता हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे वीडियो को लाइक जरूर करें। चलिए बढ़ते हैं अपने वीडियो की ओर। इस श्लोक में अर्जुन को कपिध्वज कहकर संबोधित किया गया है, क्योंकि उसके रथ पर महावीर हनुमान के चिन्ह की ध्वजा प्रदर्शित हो रही थी। इसकी पृष्ठभूमि में एक कथा इस प्रकार है। अर्जुन को एक बार अपनी धनुर्विद्या पर घमंड हो गया था और उसने श्री कृष्ण से कहा कि भगवान श्री राम के समय वानरों ने भारत से लंका के बीच समुद्र में सेतु बनाने में व्यर्थ ही इतना परिश्रम क्यों किया। यदि वह वहां उपस्थित होता तो वह बाणों से सेतु का निर्माण कर देता। श्री कृष्ण ने उसे इसका प्रदर्शन करने को कहा। अर्जुन ने अपने धनुष से चलाए गए बाणों की बौछार से एक सेतु का निर्माण कर दिया। श्री कृष्ण ने वीर हनुमान को बुलाया और उन्हें उस सेतु का परीक्षण करने को कहा। जब वीर हनुमान ने उस सेतु पर चलना आरंभ किया तो वह टूटने लगा। तब अर्जुन ने अनुभव किया कि उसके बाणों द्वारा बनाया गया सेतु कभी भी भगवान श्री राम की सेना के भार को सहने के लिए उपयुक्त नहीं होता और उसने अपनी भूल के लिए क्षमा मांगी। तब वीर हनुमान ने अर्जुन को शिक्षा दी कि कभी भी अपने बल और कौशल का घमंड नहीं करना चाहिए। उन्होंने अपनी इच्छा से अर्जुन को यह वरदान दिया कि महाभारत के युद्ध के दौरान वह उसके रथ पर आसीन रहेंगे। इसलिए अर्जुन के रथ पर हनुमान के चित्र से अंकित ध्वजा लगाई गई थी, जिसके कारण उसका नाम कपिध्वज या वानर ध्वज पड़ गया। अर्जुन संपूर्ण सृष्टि के परम स्वामी भगवान श्री कृष्ण का परम भक्त था। यद्यपि इस श्लोक में अर्जुन ने भगवान को अपनी इच्छानुसार अपेक्षित स्थान पर रथ ले जाने का निर्देश दिया है, जो कि यह दर्शाता है कि भगवान अपने प्रिय भक्तों से अगाध प्रेम करते हैं। भक्त के प्रति अपने निश्चल प्रेम के कारण भगवान उनके ऋणी हो जाते हैं। अभक्त पराधीनो ह्यस्वतंत्र इव द्विज साधुभिर्ग्रस्त हृदयो भक्तैर्भक्त जनप्रिय। श्रीमद् भागवतम 9.4.63। यद्यपि मैं परम स्वतंत्र हूँ, किंतु फिर भी मैं अपने भक्तों का सेवक बन जाता हूँ। वे मुझे अत्यंत प्रिय है और उनके प्रेम के कारण मैं उनका ऋणी हो जाता हूँ। अर्जुन की श्रद्धा और भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान श्री कृष्ण महाभारत के युद्ध में उसके रथ के सारथी बने, जबकि अर्जुन यात्री के रूप में उस रथ के आसन पर सुविधा पूर्वक बैठे हुए श्री कृष्ण को निर्देश देता रहा। धृतराष्ट्र के दुष्ट पुत्रों ने छल से पांडवों का राज्य हड़प लिया था, इसलिए कौरवों के पक्ष में युद्ध करने आए योद्धागण भी स्वाभाविक रूप से दुष्ट प्रवृत्ति वाले थे। अर्जुन उन योद्धाओं को जिनके साथ उसे युद्ध करना था को देखना चाहता था। आरंभ में अर्जुन की वीरता पूर्वक युद्ध लड़ने की प्रबल इच्छा थी, इसलिए वह धृतराष्ट्र के पुत्रों को दुष्ट मनोवृत्ति से ग्रस्त कहकर यह इंगित करना चाहता था कि किस प्रकार से दुर्योधन ने कई बार पांडवों का विनाश करने का षड्यंत्र रचा। उस समय अर्जुन ने ऐसे मनोभाव व्यक्त किए। हम विधिपूर्वक आधे साम्राज्य के अधिकारी थे, किंतु वह उसे हड़पना चाहता था। वह दुष्ट मनोवृत्ति वाला है, इसलिए उसकी सहायता के लिए एकत्रित राजा लोग भी दुष्चरित्र हैं। मैं उन योद्धाओं को देखना चाहता हूँ जो युद्ध करने के लिए व्यग्र हैं। वे अन्याय का पक्ष ले रहे हैं और इसलिए हमारे हाथों उनका विनाश निश्चित है। संजय ने कहा है भरतवंशी धृतराष्ट्र। निद्रा पर विजय पाने वाले अर्जुन द्वारा इस प्रकार के वचन बोले जाने पर तब भगवान श्री कृष्ण ने उस भव्य रथ को दोनों सेनाओं के बीच में ले जाकर खड़ा कर दिया। कुरु शब्द का प्रयोग कौरवों और पांडवों दोनों के लिए किया गया है, क्योंकि दोनों कुरु वंशज थे। भगवान श्री कृष्ण ने जानबूझकर इस शब्द का प्रयोग किया ताकि अर्जुन में बंधुत्व की भावना जागृत हो और उसे यह प्रतीत हो कि वे सब एक ही हैं।
वे चाहते थे कि बंधुत्व की भावना से अर्जुन में मोह उत्पन्न होगा और जिससे वह विचलित हो जाएगा, जिसके परिणाम स्वरूप उन्हें आगे आने वाले कलयुग में मानव मात्र के कल्याण के लिए गीता के सिद्धांत का दिव्य उपदेश देने का अवसर प्राप्त होगा। इसलिए उन्होंने धृतराष्ट्र के पुत्रों के स्थान पर कुरुवंशज शब्द का प्रयोग किया। जिस प्रकार एक सर्जन फोड़े की पीड़ा से ग्रस्त रोगी को पहले उसकी पीड़ा कम करने के लिए औषधि देता है और उसके रुग्ण अंग की चीरफाड़ करता है, उसी प्रकार से भगवान श्री कृष्ण ने भी पहले अर्जुन के भीतर छिपे मोह को जागृत किया ताकि बाद में उसे नष्ट किया जा सके। अर्जुन युद्ध भूमि में अपने सभी संबंधियों को देख सका। वह अपने पिता के समकालीन भूरिश्रवा जैसे व्यक्तियों, भीष्म तथा सोमदत्त जैसे पितामहों, द्रोणाचार्य तथा कृपाचार्य जैसे गुरुओं, शल्य तथा शकुनी जैसे मामाओं, दुर्योधन जैसे भाइयों, लक्ष्मण जैसे पुत्रों, अश्वत्थामा जैसे मित्रों एवं कृतवर्मा जैसे शुभचिंतकों को देख सका। वह उन सेनाओं को भी देख सका जिनमें उसके मित्र थे। अपने बंधु बांधवों को युद्ध स्थल पर एकत्रित देखकर अर्जुन का ध्यान पहली बार भातृहत्या वाले इस भयंकर युद्ध के परिणामों की ओर गया। वह महापराक्रमी योद्धा जो युद्ध लड़ने के लिए उद्यत था और पांडवों के प्रति किए गए अन्यायपूर्ण व्यवहार का प्रतिशोध लेने हेतु शत्रुओं को मृत्यु के द्वार पहुंचाने के लिए मानसिक रूप से तैयार था, उस अर्जुन का हृदय अचानक परिवर्तित हो गया। शत्रु पक्ष की ओर से एकत्रित अपने कुरु बंधु बांधवों को देखकर अर्जुन का हृदय शोक में डूब गया। उसकी बुद्धि भ्रमित हो गई और अपने कर्तव्य का पालन करने के लिए उसकी निडरता कायरता में परिवर्तित हो गई। उसके हृदय की दृढ़ता ने कोमलता का स्थान ले लिया। इसलिए संजय उसे कुंती उसकी माता पुत्र कहकर उसके स्वभाव की सहृदयता और उदारता को व्यक्त करता है।